24 में 2024 में 400 पार मोदी जी ने नारा दे रखा है। इस बार फिर से मोदी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन कैसे लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं? मोदी जी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन को लेकर के आदमी को लग रहा है कि वो फिर से आ रहे हैं। एमएसपी की रही बात तो बैठ के उस मामला को सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसानों का है कि नहीं रोड पे रहेंगे तो जल्दी सुलझाया जाए, उसके लिए बैठ के एक सहमति बने, एक बात बने, एमएसपी जरूर लागू होगी। और सरकार जो है वो मोदी की ही बननी चाहिए और मोदी ही आएंगे। सरकार मोदी की होनी चाहिए, लेकिन मोदी का कुछ काम और कारनामे बताइए, क्या काम चाहते हैं? काम तो उन्होंने बहुत किया यार, सबको मालूम है यार। क्या किया बताइए। अरे क्या बताइए। हम बताते हैं मोदी जी ने क्या काम किया। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनेगी। हम बता रहे हैं मोदी जी ने 500 का सिलेंडर 1200 किया, ये अच्छा काम किया। मोदी जी ने जहां पे 50 करोड़ की आबादी में गरीबी था, आज के डेट में 100 करोड़ कर दिया, ये अच्छा काम किया मोदी। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का क्या ओपिनियन है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, भाजपा आ रही है या कांग्रेस आ रही है। डायरेक्ट लोगों से बात करते हैं और लोगों का राय जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 24 का इलेक्शन है। 24 में 2024 में 400 पार मोदी जी ने नारा दे रखा है। इस बार फिर से मोदी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन कैसे लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं? मोदी जी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन को लेकर के आदमी को लग रहा है कि वो फिर से आ रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लोग को कहने की, मैं अब भाई सबकी मानसिकता बदल नहीं ना सकते हैं। अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है। हाँ। लेकिन भाजपा के राज्य में किसान रोडों पे बैठे हुए कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, एमएसपी आएगी। एमएसपी की रही बात तो बैठ के उस मामला को सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसानों का है कि नहीं रोड पे रहेंगे तो जल्दी सुलझाया जाए, उसके लिए बैठ के एक सहमति बने, एक बात बने, एमएसपी जरूर लागू होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सुनिए, आपको क्या लग रहा है किसान जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, सही में बैठे हुए हैं, उनको बैठना चाहिए या उनकी न्याय कैसे मिलेगी? कैसे लगे? नहीं, न्याय तो देखो जी, अब जो भी है अगर इस मामले को अगर सही से बैठ के अगर वो किया जाए तो फिर हो सकता है कुछ, लेकिन ऐसा तो भाई होगा नहीं, समझ गए। और सरकार जो है वो मोदी की ही बननी चाहिए और मोदी ही आएंगे। सरकार मोदी की होनी चाहिए, लेकिन मोदी का कुछ काम और कारनामे बताइए, क्या काम चाहते हैं? काम तो उन्होंने बहुत किया यार, सबको मालूम है यार। क्या किया बताइए। अरे क्या बताइए। हम बताते हैं मोदी जी ने क्या काम किया। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनेगी। हम बता रहे हैं मोदी जी ने 500 का सिलेंडर 1200 किया, ये अच्छा काम किया। मोदी जी ने जहां पे 50 करोड़ की आबादी में गरीबी था, आज के डेट में 100 करोड़ कर दिया, ये अच्छा काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने जाति धर्म का मुद्दा उठा के लोगों के दिल में भेदभाव कर दिया, ये अच्छा काम किया मोदी जी ने। राजस्थान में तो कह रहे थे कि 450 का सिलेंडर करेंगे, दे भी दिए शायद। केवल राजस्थान में क्यों, आप पूरे जनता को एक नजर से देखना है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक मेयर नहीं है, एक वार्ड पार्षद नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री और आपका हक बनता है कि हर व्यक्ति को आप एक नजर से देखो। राजस्थान में 450 और यहाँ 1000, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं कि 400 पार। कहने से क्या होता है यार, जाहिर सी बात है कहेंगे 400 पार। 420 आदमी को 400 पार सीट चाहिए, मेरे कहने का मतलब है जो 420 आदमी है उसे 400 पार सीट चाहिए। 400 देश के प्रधानमंत्री आप 420 बता रहे हैं। अरे भाई, तो हम देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी ना कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री दामोदर दास जी को मैं नहीं कह रहा हूं। किसको कह रहे हैं फिर? मैं देश की जनता को जो समर्थन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अनभक्त बनके, गोबर भक्त बनके जो सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मैं उनको कह रहा हूं। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएगी दोबारा? गठबंधन बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। शुरू में जब गठबंधन हुआ था तो कुछ भेदभाव के लेके कुछ बिखर गए थे वो लोग, लेकिन अभी जिस तरीके से गठबंधन एक मजबूत हो गई है, अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी से जुड़ चुके हैं, केजरीवाल जुड़ चुके हैं,
ममता बनर्जी जुड़ चुकी हैं, तो इसमें 100% है कि ये गठबंधन हर तरीके से वहां पे जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। लेकिन बंगाल में तो मोदी जी भी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ अलायंस में गड़बड़ हो। मैडम बोलने से मिलने से क्या होता है, आपको शायद मालूम होना चाहिए और कुछ देश की जनता को भी मालूम होगा कि गठबंधन ममता जी ने राहुल गांधी से गठबंधन किया था, मोदी जी से गठबंधन नहीं किया था। और जबरदस्ती ममता जी को नहीं भड़का सकते हैं, नहीं भटका सकते हैं। कुछ भी कर ले, ममता जी इधर ही आएंगी इंडिया गठबंधन में। मोदी जी का दामन नहीं पकड़ेंगे, कि जानते हैं मोदी जी कैसे आदमी है। अभी नीतीश कुमार को अपने दिन आ गए, जनता खुश है, भाजपा को वोट दीजिए आप आ जाए। मैम क्या कहना चाहें, किसकी सरकार बनेगी? सर बीजेपी की सरकार बनेगी, 450 के पास सीट आएगी। और जैसे कि ये बोल रहे हैं देश की जनता को अगर गाली देगी ना कांग्रेस, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली कांग्रेस। अगर 1% चांस होगा, 1% चांस होगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगी। सवाल हो जाएगा। मैंने कहा कि देशभक्त जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, गोबर भक्त अनभक्त मैं कहूंगा ना। आप देश में इतनी महंगाई गरीबी नहीं देख रहे हो तो मैं क्या कहूंगा, अनभक्त नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। सवाल इनका भी है जो मतलब अब इतनी महंगाई तो नहीं होनी चाहिए। आखिर किस रीजन से यहाँ खड़े होकर इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं, इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं। वैसे नेता नहीं अगर भूखे होते, गरीब होते या लाचार होते, दुखियारे होते तो इस तरीके से बोल ही नहीं पाते। बस सीधी सी बात यह है कि मुद्दा बना रखा है गरीबी का। जनता बोलेगी, आपने जनता से वादा करके आपने निभाया नहीं, आपने जनता से वादा करके आपने निभाया नहीं। 2004 में सिलेंडर कितने रुपए का था, इनसे पूछो जरा। और 2014 में कितने था, इनसे पूछो। 2004 में पेट्रोल कितना रुपए लीटर था और 2014 में कितना रुपए लीटर था। यहाँ पे क्या लग रहा है, मोदी जी सही है? सही है यार, महंगाई तो बढ़ेगी, कोई चीज बढ़ गई वो कम थोड़ी होगी। इनकम भी तो बढ़ रहा है, इनकम भी तो बढ़ रहा है, सारी चीज सुविधाएं भी तो बढ़ रही है। जब मोदी सरकार एम्स बनाएगी और विकास करेगी, इतने सारे एक्सप्रेस बनवाएगी, तो वो कहाँ से आएगा? वो थोड़ी महंगाई बढ़ा कर ही आएगा। जब जनता को सुविधा देगी तो थोड़ी सी महंगाई तो आपको झेलनी पड़ेगी। जब आपको कुछ अच्छा चाहिए होता है, थोड़ा स्ट्रगल आपको करना होता है। आप क्या कह रहे हैं? मैडम थोड़ी नहीं महंगाई हुई, बहुत ज्यादा हो गई है। आज पेपर वर्क ले हो, जो विकास के तौर से मोदी जी बन जाएंगे तो बता देना, ये मशीनी वोटिंग से बनते हैं। ये विकास की तरफ देखेंगे ना, तो पेपर वर्क ले हो, वही बात है। पहले वाला पेपर वर्क ले हो, जो विकास के तौर से जनता डाल देगी ना वोट, तो तब बताना। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार जीतती है तब इनके लिए वो जो ईवीएम मशीन होती है वो एकदम अच्छी हो जाती है, उसकी ये लोग पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बीजेपी जीतती है ईवीएम मशीन हैक हो गई है, जिसमें हैकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो इंटरनेट से मुक्त होती है, तो ये लोग ईवीएम मशीन को दोषी बना देते हैं। लेकिन एक सवाल ले लीजिए। मैम अरे एक सवाल ले लीजिए। अरे महंगाई कर रहे हैं, महंगाई पूरी दुनिया में, भारत में सब कम वो है, महंगाई सबसे कम है पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान को छोड़ो भाई, इधर इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में देखो, पाकिस्तान में मुद्दा छोड़ दो। यही बात दुनिया का वर्ल्ड का देखो ना, पाकिस्तान को मुद्दा लेके भारत के बारे में विकास में कोई वर्ल्ड का देख लो ना, सबसे ज्यादा कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहे हैं यहाँ भारत में। जब पाकिस्तान में क्या लेने जा रहे हैं, इधर की बात करो। वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, हर जगह महंगाई देखो कितनी है, हर जगह महंगाई देखो कितनी है। महंगाई पाकिस्तान का मुद्दा बताऊं, पाकिस्तान का भाई, ये पूरी वर्ल्ड में सब ये महंगाई है ना पाकिस्तान में ज्यादा, तो उधर दिहाड़ी कितनी है मजदूर की पता है? 1500 1800। इधर क्या दे रहे हैं? कहाँ पे? अरे पाकिस्तान में पता करो जाके। इधर आप पाकिस्तान का नाम क्यों लिए? आप अमेरिका से तुलना क्यों न करते हैं? आप दुबई से तुलना क्यों न करते हैं? अमेरिका से पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, भारत से डिवाइड हुआ है। इसी नफरत, यही नफरत अमेरिका के तुलना अगर करोगे ना, यही नफरत इधर फैलाया हुआ हिंदू मुसलमान के बीच में, महंगाई वो पाकिस्तान का मुद्दा लेके